हमारे पास दो टाइप का होता है, क्या, अस्थमा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा। बात करते हैं सर हम अस्थमा की यहाँ पे, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं सर, अस्थमा की। कार्डियक अस्थमा बता दिया कि बोला भाई कैसे होता है, ठीक है, हमने बोला कि सर यहाँ पे होता है सर ब्रोंकियल अस्थमा। कैसे होता है गाइस, ब्रोंकियल अस्थमा। अब इसका मैनेजमेंट बताइए सर, इसका आरएक्स क्या होते हैं, ठीक है, वो क्या था अपने पास सर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, ऑटोइम्यून वगैरह जो भी बोलते हैं सर एंटीबॉडी अपने पास होती है। हमने बोला सर इसका आरएक्स, हमने बोला सर अगर आरएक्स का अपन डिवाइड करते हैं, हमने बोला सर अगर एंटीजन क्या गाइस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन रोकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या कराएंगे, प्रिवेंट कराएंगे, क्या करेंगे गाइस, प्रिवेंट कराएंगे। कैसे हो सकता है, एग्जांपल हमने बोला कि सर जितना भी अपने अवॉइड एंटीजन अपने पास जो बॉडी के अंदर जो एंटीजन होता है तभी तो अपने पास एंटीबॉडी एक्टिव होती है। तो हम क्या बोलेंगे सर, इसके आरएक्स के अंदर अपन बोलेंगे सर जो एंटीजन जा रहा है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से अपने पास अपने जो एंटीबॉडी जो इम्यून स्टिमुलेट हो रहा है सर, वो अवॉइड करेंगे। क्या अवॉइड करेंगे सर, एंटीजन अवॉइड कर लेंगे तो क्या नाम से अपने पास काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अपने पास कैटेगरी जाते हैं जिसको बोलते हैं सर एंटीबॉडी सप्रेशन, एंटीबॉडी इनहिबिट द एंटीबॉडी, ओके। एंटीबॉडी क्या करेंगे, इनहिबिट। इसके लिए अपन क्या देते हैं, इसके लिए क्या देते हैं अपन, एंटीबॉडी को सप्रेशन करना। उसके लिए देते हैं सर एंटीबॉडी सप्रेशन, जिसको बोलते हैं सर ओमना जुमाम, जिसको बोलते सर क्या एग्जांपल क्या देते हैं अपन, ओमनी जुमाब, ठीक है। तो ये दे देता है अपने पास एंटीबॉडी के लिए, इनहिबिट द एंटीबॉडी। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या आता है गाइस, नेक्स्ट आता है अपने पास सर एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। क्या देते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं क्योंकि इसके अंदर अच्छे वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बोलेंगे सर एंटी इन्फ्लामेटरी दे देंगे तो अपने पास अस्थमा का पेशेंट ठीक हो सकता है। क्या देंगे गाइस अपन, एंटी इन्फ्लामेटरी, ओके। तीसरा होगा हम दे देंगे क्या गाइस, एंटी इन्फ्लामेटरी। हमने बोला कि सर एंटी इन्फ्लामेटरी में क्या देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम कौन करता है, स्टेरॉइड देंगे किसके अंदर, अस्थमा वाले के पेशेंट के अंदर। वो काम क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी। अब स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। क्या देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड। और कोर्टिकोस्टेरॉइड अपने पास कितने टाइप होते हैं, या तो सिस्टमेटिकली इनहेलर वाली, या तो अपने पास क्या देते हैं, सिस्टमेटिकली, या फिर क्या देते हैं अपने पास, इनहेलेशन वाली। क्या देते हैं अपने पास, या तो सिस्टमेटिकली स्टेरॉइड देंगे या फिर इनहेलेशन वाली। सिस्टमेटिक के लिए अपने पास हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। कितना देते हैं हमारे, इसको डोज बताओ सर, 100 to 400 mg IV, ठीक है। IV क्या देते हैं सर, हाइड्रोकोर्टिसोन। ये क्या करता है सर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये काम कैसे करता है, हमने बोला सर इनहिबिट करता है सर प्रोस्टोग्लैंडिस क्या करेगा गाइस, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करते के साथ में अपने पास करते हैं सर परमेबिलिटी क्या नाम से बढ़ाएगा। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इन्फ्लामेशन ट्रीट होगा किससे, हाइड्रोकोर्टिसोन से। बात करते सर इनहेलेशन वाली, जैसे भाई प्रोस्टाग्लैंडिन से इनहिबिट करेगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए अपने पास इन्फ्लामेशन होती है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड इसको करेगा। और कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर कौन सा होता है, सिस्टमेटिकली अपन कौन सा देंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन। कौन सा देंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन। इसकी जो डोजेस कितनी होती है सर, 100 to 400 mg, ठीक है। बात आती है सर नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं सर अपने पास इनहेलेशन वाले स्टेरॉइड, बेक्लामिथासोन। एग्जांपल बेक्लामिथासोन, ठीक है। कितना देते हैं अपन गाइस, बेक्लामिथासोन हमने बोला सर 20, 50 to 200 mg। ये क्या देते हैं, बेक्लामिथासोन। क्या देते हैं, इनहेलेशन वाली। दूसरा एग्जांपल आते हैं अपने पास सर, हम देते हैं सर बुडेसोनाइड। ये अपन देते हैं, इसकी डोज वो 100 से 400 mg। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा होता है। आपने देखा होगा क्या अपन जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह के अंदर अगर जैसे अपने प्रॉब्लम अस्थमा या फिर अपन रेस्पिरेटरी के थ्रू अपन या इन्फ्लामेटरी, अगर इन्फ्लामेशन की वजह से अपने पास अस्थमा में या फिर रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होती है तो अपने पास वो नीबुलाइजर लगाते हैं, जो अपने बोलते हैं सर नीबुलाइजर, जिसको बोलते हैं सर गर्म भाप लगाते हैं। क्या लगाते हैं,
गर्म भाप, वो गर्म भाप में होता क्या है, या एक तो होता है साल्बुटामोल जो सिंपैथोमिमेटिक्स होती है जिसको बोलते हैं सर बीटा 2 रिसेप्टर पर काम करेगी, ब्रोंकोडायलेटर काम करेगी, और दूसरे उसके साथ हम क्या मिक्स कर देते हैं सर बुडेसोनाइड। और बुडेसोनाइड क्या करता है सर, ये तो क्या करता है सर स्टेरॉइड है, ये क्या है स्टेरॉइड है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन के रूप में काम करेगा। और साल्बुटामोल क्या करता है अपने पास ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, ठीक है। तो अपन क्लियर गाइस, अपन बोलते हैं ना, बोलते हैं सर अपन पास बाजार में जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, ठीक है, अपन अपने पास क्लिनिक वगैरह में जाते हैं, तो अपन क्या लगते हैं सर बच्चों के, अब जैसे उसके अंदर ओल्ड पेशेंट के अंदर क्या लगता है सर, बोलते हैं ना कि नेबुलाइजर मशीन, अपन बोलते हैं सर जिसको गर्म भाप देना, उसके अंदर होता है कौन कौन सा, हमने बोला कि सर उसके अंदर एक तो साल्बुटामोल दे देते हैं, या फिर अपने पास क्या देते हैं बुडेसोनाइड देते हैं, तो फिर साल्बुटामोल की जगह अपन क्या देते हैं सर इप्राट्रोपियम जो कि M3 पे रिसेप्टर काम करता है, जो M3 और क्या नाम ब्रोंकोडायलेटर काम करेगा, ठीक है। तो होता क्या क्या चीज है अपन गर्म भाप के अंदर, हमने बोला सर एक तो होता है सर अपने पास साल्बुटामोल, साल्बुटामोल क्या करता है सर बीटा 2 पे काम करेगा, और बीटा 2 अपने पास ब्रोंकोडायलेटर करेगा। और एक होता है सर बुडेसोनाइड, बुडेसोनाइड जो कि ये अपने पास स्टेरॉइड होता है, इनहेलेशन वाला स्टेरॉइड होता है, इसकी डोज 100 से 400 mg होती है, और ये क्या करता है सर एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। तो क्लियर है गाइस, अपने पास सारा का सारा अपने पास जितना भी यूज करते हो सारा का सारा यूज होने वाला है, ठीक है, कि अपन कैसे तो यूज करते हैं उसका कैसा क्या करता है वो सारा का सारा अपने पास पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है, पढ़ लेंगे। ठीक, हमने बोला कि सर ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, हमने बोला कि सर लास्ट दूसरा क्लासिफिकेशन अगर बात करते हैं तो सर हम नेक्स्ट आते हैं जिसको बोलते हैं सर अपन मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं, क्या मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं भाई। मास्ट सेल को अगर स्टेबलाइजर देते हैं, मास्ट सेल के जो मीडिएटर होते हैं जो अपने पास जिसको बोलते हैं एंटी मीडिएटरी, मास्ट सेल के मीडिएटर को इनिबिट करने वाली, ठीक है। बस अब इसके अंदर बताओ सर हमारे पास होता कौन कौन से। हमने बोला कि सर अपने पास अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर होता क्या है, इरिटेंट सब्सटेंस गया, इरिटेट हुआ, एंटीजन गया, एंटीबॉडी एक्टिविटी IgE हुआ, एडेशन हुआ, किसके साथ में मास्ट सेल के मास्ट सेल क्या होता है सर अपने पास एलर्जी के लिए सेल के लिए जिम्मेदार होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी मास्ट सेल। और मास्ट सेल अगर फर्दर अपने पास कॉन्टेक्ट में आए किसी उसी के जो अपने पास इरिटेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो फर्दर एक्सपोजर हो, उसके बाद में फटते के साथ में अपने पास जो मास्ट सेल के मीडिएटर एक्टिव हुए बाहर आए जिसको बोलते हैं हिस्टामिन वगैरह, तो हम बोलते हैं सर वो मास्ट सेल को स्टेबलाइजर वाले देते हैं, क्या मास्ट सेल को स्टेबलाइजर वाले दे देते हैं। तो इसके अंदर आती कौन कौन सी होती है सर, कैटोटिफेन, ओके, एग्जांपल आ गया अपने पास कैटोटिफेन, ओके। कैटोटिफेन क्या करेगा सर मास्ट सेल स्टेबलाइजर करेगा। और एक कौन सा था, क्रोमोग्लाइकोलेट वाले होते हैं, तो उसके अंदर भी इसके अंदर ही वो यूज लेते हैं। तो कैटोटिफेन क्या करेगा अपने पास सर मास्ट सेल स्टेबलाइजर करेगा। नेक्स्ट क्या था अपने पास सर सेल मीडिएटर, जो मीडिएटर होता है एंटी मीडिएटर वाले ड्रग्स दे देते अपन, कौन सी दे देते अपन, कौन सी देते थे अपन, कौन सी देते थे अपन सर एंटी मीडिएटर वाले देते हैं, एंटी मीडिएटर्स वाले देते हैं अपन, कौन से देते गए अपन एंटी मीडिएटर्स वाले जो कि मीडिएटर्स को कम करेंगे। और एंटी मीडिएटर्स वाले ड्रग्स कौन कौन से जो अपने पास जो मीडिएटर्स होते हैं जैसे हिस्टामिन वगैरह भाई उनके अगेंस्ट देते हैं, तो उसको अपन देते हैं। हमने बोला सर एक तो होती है सर एंटी हिस्टामिन, इसमें कौन कौन सी देंगे एंटी हिस्टामिन और कौन सी ल्यूकोट्रिन्स इनिबिटर दे दें, एंटी ल्यूकोट्रिन्स इनिबिटर वाली, एंटी ल्यूकोट्रिन्स एंटी हिस्टामिन वाली कौन सी होती है सर हमने पता लिवोसिट्राजिन, क्या होती है लिवोसिट्राजिन जिसको बोल सकते हैं सीटीजेड देते हैं। लिवोसिट्राजिन कितनी होती है सर 5 mg। और ये क्या नाम से भाई ल्यूकोट्रिन्स इनिबिटर जिसमें मोन्टाल्यूकास्ट देते हैं अपन, क्या देते हैं मोन्टाल्यूकास्ट देते हैं, कितना होता है सर 10 mg। ये होता है अपने पास कितना मीडिएटर इनिबिटर, ठीक है, जो कि एंटी हिस्टामिन होता है, क्या होता है एंटी हिस्टामिन होता है जो कौन सी होती है लिवोसिट्राजिन सीटीजेड, और ल्यूकोट्रिन्स होता है जिसको बोलते हैं सर मोन्टाल्यूकास्ट। कौन सा होगा गाइस मोन्टाल्यूकास्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन हम बोलेंगे सर ये तो हो गया ठीक है, लेकिन हमारे ये बोलते सर M3 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी देते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर। कितना देंगे गाइस ब्रोंकोडायलेटर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर आती कौन सा इप्राट्रोपियम। क्या होगा गाइस अपने पास नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन वाले जिसको बोलते हैं M3 रिसेप्टर एगोनिस्ट, क्या देंगे एगोनिस्ट जिसको बोलते सर मसल रिलैक्सेंट, ठीक है,
मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, रिलैक्सेंट, ठीक है। अब इसके अंदर आता क्या गाइस, इप्राट्रोपियम, एग्जांपल क्या आएगी, इप्राट्रोपियम, क्या है गाइस, इप्राट्रोपियम। क्लियर है, ये कहां पे देंगे अपन, अस्थमा वाले पेशेंट को, सांस वाले पेशेंट के लिए, दम वाले पेशेंट के लिए ये क्या देंगे, इप्राट्रोपियम। हम बताओ सर इसकी डोज बताओ सर, 40 to 80 mg, ये इसकी क्या होती है, डोज होती है। फंक्शन कहां पे करेगा सर, M3 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर का 4 फंक्शन था, ब्लड वेसल डायलेशन, आई में मियोसिस करवाता है, और क्या नाम से ग्लैंड का सिक्रेशन करना, और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले काम करेगा, और क्या करेगा, डायलेशन करेगा, और क्या करवा देगा, ब्रोंकियल डायलेटर। तो मैंने अभी बोला था सर, नेबुलाइजर होता है मशीन जो गर्म भाप देते हैं, जिसके अंदर एक तो इप्राट्रोपियम देते हैं और एक बुडासोनाइड भी देते हैं। तो इप्राट्रोपियम का काम क्या होगा सर, ब्रोंको डायलेटर वाला, और बुडासोनाइड का क्या था, एंटी इंफ्लामेटरी वाला। क्लियर है, ये था M3 रिसेप्टर। दूसरी बात करते हैं कि सर हमने बोला कि सर हमें ये तो था सर M3 रिसेप्टर पे, हमने बोला सर सिंपैथोमिमेटिक्स में भी तो ये होता है ना, हमने बोला सर सिंपैथोमिमेटिक्स में भी होता है। क्लियर होता है, सिंपैथोमिमेटिक्स का मतलब बात करते हैं, ठीक है भाई, हमने बोला सर सिंपैथोमिमेटिक्स के अंदर भी होता है ना सर, क्योंकि उसके अंदर सर बीटा-2 रिसेप्टर होता है, बीटा-2 रिसेप्टर ब्रोंकियल डायलेटर करवाता है, ब्रोंकियल डायलेटर करवाता है, ओके, ब्रोंकियल डायलेटर करवाता है, बिल्कुल होता है। तो इसके अंदर भी इसके वो वाले भी तो दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सारा हमने बोला सर दे सकते हैं, हमने बोला सर नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव दे सकते हैं। क्या देते हैं, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव वाले देते हैं, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव वाले देते हैं। चलो हमने बोला सर नॉन सेलेक्टिव का एग्जांपल बताओ और सेलेक्टिव वाले का एग्जांपल बताओ। हमने बोला सर नॉन सेलेक्टिव में सर एड्रेनालिन देते हैं, आइसोप्रिन देते हैं, और ये एड्रेनालिन तो सर एनाफाइलेटिक्स ऑफ एंटी हिस्टामिन भी होता है, एंटी हिस्टामिन भी होता है। चलो ये क्या होता है अपने पास, एंटी हिस्टामिन भी होता है, एड्रेनालिन, और क्या नाम से इसके अंदर आइसोप्रिन, बीटा 1 एंड बीटा 2 पे काम करेगा, अस्थमा के लिए सेफ है, एड्रेनालिन अस्थमा के लिए सेफ है, ब्रोंकोडायलेटर करवाता है। बात आती है अपने पास सर सेलेक्टिव सिंपल थेरेपेटिक, जिसके अंदर बोले सर बीटा 2 पे काम करेगा। हमने बोला कि सर STS है, साल्बुटामोल, ट्रबुटामोल, साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल, जिसको बोलते हैं साल्बुटामोल, ओके, ट्रबुटालिन, साल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल। ये कौन से सर सेलेक्टिव होते हैं, जो अपने पास किस पे काम करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर पे। और बीटा 2 रिसेप्टर के काम करने के बाद में अपने पास क्या बोलेंगे सर, ब्रोंकियल डायलेटर हो जाएगा। बोला कि सांस की नली फैल जाएगी, बोले सिकुड़ी हुई तो फैल जाएगी, तो सांस आराम से ले पाएगा। ठीक है, यही होता है अपने पास सर सिंपैथोमिमेटिक्स वाली सारी की सारी ड्रग्स। क्लियर है, ये था अपने पास सिंपैथोमिमेटिक्स वाली। क्लियर है गाइस, ये था अपने पास सिंपैथोमिमेटिक्स वाली। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने पास इसी के अंदर यूज आने वाली। हमने बोला सर बीटा 3 रिसेप्टर दे दी, वो दे दिया, अल्फा रिसेप्टर दे दिया। हम बोले सर डायरेक्टली एक्टिंग वाली दो। क्या था, डायरेक्ट एक्टिंग वाली, जिसको बोलते सर डायरेक्ट एक्ट ऑन ब्रोंकियल डायलेटर, क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट एक्ट ऑन ब्रोंकियल डायलेटर, कि भाई ब्रोंकियल डायलेटर का डायरेक्ट एक्ट होने वाले। इसके अंदर होती है सर मिथाइल जैंथेन वाली सारी कौन सी आएगी, डायरेक्ट एक्ट वाले। अब मिथाइल जैंथेन वाली कौन सी आती है सर, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, डेरिफाइलिन, क्या बोलते हैं, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन को मिला के अपन क्या बोलते हैं सर, डेरिफाइलिन। अब ये बताओ सर, ये डेरिफाइलिन तो ये एक्ट कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा, हमें तो ये बताओ, हमें तो इससे मतलब है। बोला कि सर ये इटोफाइलिन थियोफाइलिन तो हम तो याद भी रख सकते हैं, लेकिन इसका काम बताओ। हमने बोला सर ये डायरेक्ट एक्ट करते किस पे सर, ब्रोंकियल डायलेटर पे। और ये होती क्या सर, मिथाइल जैंथेन वाली होती है, और मिथाइल जैंथेन वाली करती क्या सर, जिसको बोलते सर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिट क्या करता है, जिसको बोलते सर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर है। और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर जो बोलते हैं साइक्लिक AMP,
वाले साइकिल के अंदर जाएगा तो उसके अंदर ब्रोंकियल क्या करेगा, रिलैक्स करवाएगा, क्या स्मूथ मसल रिलैक्स करवाएगा और ब्रोंकियल डायलेटर करवाएगा। तो अपने पास होगा क्या सर, नेक्स्ट जो डायरेक्ट एक्ट करते हैं किस पे सर, ब्रोंकियल पे, ब्रोंकियल पे एक्ट करेगी। कौन सी होती है अपने पास जो डायरेक्ट एक्ट करती है सर, मिथाइलजैंथिन वाली होती कौन सी सर, इप्राट्रोपियम सॉरी एटोफाइलिन और थियोफाइलिन। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, डेरिफाइलिन। और डेरिफाइलिन करता क्या है सर, इनिबिट करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज, इनिबिट करता है। तो ये होता है अपने पास अस्थमा वाली मेडिसिन। अपन बोल सकते हैं कि सर इन जो मैंने अभी बताई वो सारे अपन यूज कर सकते हैं किसके अंदर, बोला कि सर सांस वाले पेशेंट के लिए, जिसको बोलते सर दम भरना, ठीक है, सांस भरना, ठीक है, ये वाली सारी अपन को अस्थमा के अंदर ये क्या करवाएगी सर, रिलैक्स करवाएगी और अपना क्या नाम चाहिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।